आज हम बात कर रहे हैं जेड प्लांट के बारे में। इसको चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहा जाता है। इसकी सुंदर सक्यूलेंट प्लांट है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तियां होती हैं हरे कलर की, जो कि ग्रोथ और प्रोग्रेस और रिन्यूअल का प्रतीक माना जाता है जिनको। और इसको गिफ्ट देने में भी बहुत यूज़ किया जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं गोल, वो अपने अंदर वाटर को, पानी को रिटेन करके रखती हैं। और इसके बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। बहुत ही आसानी से इसका बोनसाई बन जाता है और बहुत सुंदर लगता है। को भी वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो मिट्टी हम बनाते हैं इसके लिए, उसमें वही 50% मिट्टी, आपकी जो भी लोकल मिट्टी है, और 30% सैंड, रेत जिसको कहते हैं, और 20% कंपोस्ट। ये मिक्सचर बिल्कुल सही आइडियल रहता है इसके लिए। और इसके लिए अच्छी धूप इसको चाहिए। दिन में कम से कम 4-5 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी होती है। इसको सनलाइट पसंद है, ब्राइट सनलाइट, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा इसको बचाइए, क्योंकि पूरा दिन की मतलब इसको धूप, तेज़ धूप, हार्श धूप नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्मी इसको नहीं चाहिए। पार्शियल शेड में भी आप इसको रख सकते हैं, या किसी बड़े प्लांट की शेड में रख सकते हैं। अगर इंडोर रखना है तो आपको इसको कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन धूप में रखना होगा। पानी इसको भी, ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसको पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं और पत्तियां छोटी हो जाती हैं। तो थोड़ा पानी इसको देना है। वही आपको चेक कर लेना है पानी देने से पहले, मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर मिट्टी गीली है तो पानी मत दीजिए, और अगर मिट्टी सूख गई है तब आप इसको पानी आपको देना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं देना। और खाद भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाई नाइट्रोजन इसको खाद चाहिए, जो कि आप गोबर की खाद इसको फरवरी मंथ में दे सकते हैं, या कोई वाटर सॉल्युबल खाद इसको आप दे सकते हैं। गर्मी में तो खाद देना अवॉइड ही कीजिए। देना ही है तो आप इसको गर्मी में कंपोस्ट दे सकते हैं। आपको उसके अगर एक से ज़्यादा पौधे बनाने हैं, एक पौधे से कई ज़्यादा पौधे आपको इसको बनाने हैं, तो उसके लिए इसका बहुत ही आसान कटिंग मेथड है। स्टेम कटिंग से आप इसकी छोटी सी एक स्टेम तोड़कर या काट कर दूसरे गमले में लगा दीजिए। बहुत ही इजी। ये लीफ कटिंग मेथड से भी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। एक पत्ती, 2 पत्तियां जहाँ पर होती हैं एक साथ ट्विन पत्तियां होती हैं, वहाँ से 2 पत्ती को तोड़कर आप कहीं भी जड़ मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ दिनों में ये स्लोली आएगी इसकी रूट्स, लेकिन कुछ महीनों में वो रूट्स पकड़ लेगा और वहाँ से नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। एक बार आपने जब इसकी कटिंग लगाई, 3-4 इंच की कटिंग इसके लिए काफ़ी है। अगर आपने एक बार कटिंग लगा दी है, उसको 3-4 हफ्ते कम से कम जड़ें पकड़ने में, जड़ बनाने में लग जाते हैं। लेकिन आप उसको बार बार स्टेम को निकाल कर कटिंग को मत देखिए, नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है जड़ें निकलने में। और इसके लिए साउथ या साउथ वेस्ट कॉर्नर या कोई विंडो बेस्ट रहता है उसको रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए जितने उसको धूप गर्मी चाहिए वो बिल्कुल राइट उसके लिए टेम्परेचर मिल जाता है। आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन शायद काफ़ी होगा। आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय।